अब जो मैदानी एस्ट्रोलॉजी होती है ना, वो पूरी पृथ्वी की होती है। मतलब जो हमारी गैलेक्सी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई होती है। और यहाँ पे ना चंद्रमा की वैल्यू कम हो जाती है और सूरज की वैल्यू बढ़ जाती है। कि धरती के ऊपर जो जो घटनाएं होंगी, देखो सूरज चला रहा है सारे ग्रहों को, और सूरज की जो किरणें है ना, वो इंसान के ब्रेन को प्रभावित करती है। अब वो सूर्य किस तरह से प्रभावित करेंगी, सूर्य की किरणें, और उसका किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा, ये सब सूर्य की राशि बताती है। आपने ना बचपन से एक चीज सुनी होगी, जब भी नया साल आता है ना, कि इस साल का राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा। ऐसे करते करते टोटल 10 मिनिस्ट्री होती है। जो आकाशीय परिषद होती है ना, सेलेस्टियल काउंसिल एक तरह की। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि 5 साल की सरकार बनती है, आकाश में भी सरकार बनती है 1 साल की। ठीक है। और 1 साल तक उसी ग्रह का राज चलता है। ठीक है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, राजा मंत्री तो आपने सुना ही है, लेकिन आज मैं आपको बाकी 8 भी पढ़ा देता हूँ। और इनको काउंट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, और इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे आज इस चीज को। तो वो सबसे पहले हम राजा ही पढ़ते हैं। ठीक है। चैत्र का महीना होता है, शुक्ल पक्ष लगता है। उसकी जो प्रतिपदा होती है, उस दिन जो वार होगा, वो गृह मंत्री बन राजा बन जाएगा, सॉरी। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, उस दिन जो वार होगा प्रतिपदा को, वो ग्रह उस साल का राजा बनेगा। मतलब अगले चैत्र के महीने तक वो राजा रहेगा। अब आपकी कुंडली है, सपोज कीजिए जैसे हम पढ़ रहे हैं 2024 में, मंगल है यहाँ का राजा आज का, और आपकी कुंडली में मंगल कहीं का भी बैठा, कहीं भी बैठा हो, चौथे भाव में हो, 8वें में हो, छठे में हो, 10वें में, जहां भी बैठे हो, उस भाव को ठीक रखना शुरू कर दीजिए। राजा का मतलब क्या हुआ, कि अब ना आपका जो शरीर है उसकी जो हीलिंग है, वो मंगल के हाथ में आ गई। राजा का मतलब, हालांकि राजा के मतलब बड़े सारे हो सकते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स देखें, कोई किसी का कहीं पे चुनाव हो रहे हैं, तो मंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी उस दौरान। ठीक है, प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहे हैं, अब मंगल ही चलाएगा। इसके बाद आता है मंत्री। मंत्री कैसे देखते हैं, सूरज जिस वार को मेष राशि में जाएगा। देखो सूरज क्या करता है, हर साल, हर महीने अपनी राशि बदलता है। जिस दिन राशि बदलता है उसे संक्रांत बोलते हैं। जैसे मकर संक्रांति आती है ना, मकर संक्रांति का क्या मतलब है, कि सूरज उस दिन मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही अगले महीने मकर के बाद आती है कुंभ, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, फिर मीन राशि में आ जाएगा, फिर मेष राशि में आएगा। जिस दिन मेष राशि में आया, जो सिख धर्म होता है ना, वो इस चीज को बड़ा मानता है। आप कभी भी जाना गोल्डन टेम्पल की साइड, सिख जब भी संक्रांति होती है ना, जो भी, वहां पे स्नान होता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें नहाने से काफी सारे रोगों से बचाव होता है, या आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मतलब वो फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। तो प्रतिपदा वाले दिन, प्रतिपदा मेष राशि की, मतलब मेष राशि में जिस दिन वो एंटर कर रहा है सूरज, उस दिन जो वार है, वो मंत्री बन जाएगा। मंत्री कौन, जो उस साल हमारा टीचर बनेगा, हमें गाइडेंस देगा, कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए। इस साल का मंत्री कौन बना हुआ है, शनिचर। ठीक है। और मंत्री के जो जो काम होते हैं ना, वो सब शनि देगा। अब हम किसी दुविधा में फंस गए, कोई पजल है जो सॉल्व नहीं कर पा रहे, लाइफ का ही कोई पजल है। आपकी कुंडली में देखिए शनिचर कहाँ बैठा है, अब की बार उसे वो काम मिला है। ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है। इसमें आपकी महादशा, अंतरदशा, गोचर नहीं देखते, सिर्फ उस ग्रह को पकड़। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है सशेष। सशेष का मतलब होता है एक तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है, कृषि मंत्री। सूरज जिस वार को कर्क राशि में प्रवेश करता है ना, वो कृषि मंत्री बन जाता है। कृषि मंत्री का काम क्या है, फर्टिलिटी देखना। समझ गए, जमीन की फर्टिलिटी देख रहे हैं ना। लेकिन यदि हमें फर्टिलिटी के उपाय देने हैं,
जमीन से कुछ उगाना है या कहीं से भी कुछ उगाना है, तो जो उस साल का सशेष होगा ना, कृषि मंत्री होगा, उस वार को देखना। सूर्य जिस कर्क राशि में जिस दिन जा रहा है, जो वार पड़ रहा है, वो उस साल का फर्टिलिटी मिनिस्टर बन गया। ठीक है। और जमीन में से जो जो चीजें निकाल सकते हैं, हालांकि यहाँ पे वो नहीं आएगी, क्या कहते हैं, माइनिंग नहीं आएगी, माइनिंग का दूसरा मिनिस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलिटी आ जाएगी। ठीक है। धानेश, वैसे तो इसे बोलते हैं कि चावलों को मंत्री, लेकिन धान्य का डायरेक्ट लिंक पैसे से हो जाता है। तो जितनी अच्छी आपकी फसल हो गई, ऐसा उतना आएगा। तो धानेश, धनु राशि, सूरज जिस दिन धनु राशि में एंटर होगा, इस बार को धनु राशि में एंटर होगा, वो धानेश बन जाएगा उस साल का। ठीक है। प्रोडक्शन, जितनी भी चीजें प्रोडक्शन मांगती, धानेश देखता है। वो ग्रह का उपाय अगर आप करोगे तो आपका वो साल प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है। रेन मिनिस्टर, ये आपने सबसे ज्यादा देखा होगा कि इस साल बारिश कैसी होगी। ठीक है। एक देवता है पर्जन्य, वो बारिश करते हैं, और बारिश होती है तो धरती खुश होती है। बारिश का जो डायरेक्ट संबंध है ना, पैसों से है। मतलब बिल्कुल सीधा संबंध, अगर आप अपने देश की, इंडिया की इकोनॉमी भी देखोगे ना, तो वो बारिश से चलती है। तो यहाँ पे ना सिर्फ बारिश का बात नहीं है, बारिश देखी जा सकती है इससे, लेकिन बड़े सारी चीजें जो बारिश से रिलेटेड हैं, ऊपर बरसने से रिलेटेड हैं। हालांकि जो अथर्ववेद है उसमें पर्जन्य देवता को कहते हैं, जो बारिश के देवता है, कि भाई तुम पैसों की बारिश करने में सक्षम हो। इसको जितना ज्यादा डिकोड करोगे ना, आपको ब्रह्मांड के सूत्र मालूम चल जाएंगे। तो सूरज जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है, आर्द्रा नक्षत्र में नॉर्मली 21 जून 22 जून को ये प्रवेश करता है, 21 जून का दिन जो हम बड़ा दिन बोलते हैं, उस दिन वो प्रवेश करता है। उस दिन जो वार होगा, ठीक है, सपोज करो उस दिन गुरुवार है, तो बृहस्पति रेन मिनिस्टर बन जाएगा। फिर बृहस्पति की कंडीशन देखी जाएगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कि इस साल बारिश कैसे होगी। अगर आप इसको सिर्फ अपनी कुंडली में लगा लोगे, तो आपको अपना बारिश का पता चल जाएगा। जो बरसात होगी चीजों की, किस तरह से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, पानी किस तरह से मैनेज कर सकते हो, वो सब आप इससे देख सकते हो। इसके बाद आएंगे रसेश। अब रसेश के बारे में पता क्या कहा गया, कि भाई इससे ना चीनी, गुड़, खांड, शक्कर, जिन चीजों के अंदर रस होता है, उसको देखना चाहिए, उसके भाव देखने चाहिए। इतनी छोटी चीज के लिए सूरज की गणना नहीं हो सकती। सूरज तुला राशि में जिस वार को प्रवेश करेगा, वो रसेश बन जाएगा। जब ऐसा केस आए ना कि आपको बॉन्डिंग बढ़ानी है, प्यार मोहब्बत बढ़ानी है, हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो आपको ये चेक करना चाहिए इस साल का रसेश कौन है, उस ग्रह के उपाय दो करने के लिए। उस ग्रह के उपाय व्यक्ति खुद कर सकता है, अगर उसे अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बढ़ाना है, रसेश। हालांकि वहां पे पर्जन्य का भी करना पड़ेगा, जो मैंने रेन मिनिस्टर बताया है, लेकिन रसेश का उपाय करने पर व्यक्ति के अंदर रस आएगा। रस आएगा तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अट्रैक्ट होगा। जैसे एक वर्ड बोलते हैं ना, नीरस, कि इसके अंदर रस नहीं है यार, इसके साथ ना मजा नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उस प्लानिट से एंटी जा रहा होता है, या किसी साल, या जैसे उसका जन्म हुआ, ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी है उस प्लानिट से बिल्कुल उलट उलट है, जो उस साल का दशेश था। हालांकि ये आप अपने पैदाइश वाले बर्थ चार्ट पे भी देख सकते हो कि उस साल का जो डिपार्टमेंट थे वो कैसे बटे हुए थे। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी हद तक रिसर्च कर पा रहे हो। तो रसेश देखना है, सूरज की तुला संक्रांति देख लो कि उस दिन क्या वार पड़ रहा था, आपको मिल जाएगा। रसेश के अलावा फिर दूसरा पड़ता है नीरसेश। नीरसेश, ठीक है, ये होता है माइनिंग, जिन चीजों के अंदर रस नहीं होता,
मेटल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है ना, जितनी भी धातुएं हैं और जितना भी बिजनेस है, वहां से निरशेष देखा जाता है। अब निरशेष मंत्री कौन होता है? मकर संक्रांति जिस वार की थी, वो ग्रह उस साल का बिजनेस मिनिस्टर बन जाएगा। मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, माइनिंग का बिजनेस, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस है, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि भाई इस साल इस ग्रह के हाथ में ये चीज है। और वहीं से जो मेटल्स के रेट है, चीजों के रेट है, वो ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। हम वहां तक नहीं जा रहे, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा अपने चार्ट पे लगा के देखते हो, मिल जाएगा आपको बहुत कुछ, बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। 8वें नंबर पे हम पढ़ेंगे फलेश, वेजिटेबल और फ्रूट मिनिस्टर। वेजिटेबल और फ्रूट मिनिस्टर कि मतलब, जैसे होता है ना कि कोई सब्जी के भाव बढ़ेंगे, अ, जो वो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं, किस टाइप की चीजें भाग सकती हैं। ठीक है। और किस टाइप के, लाइक कॉस्मेटिक्स, जब भी वर्ड आ जाता है ना, फूल, फ्लावर, तो उसका सीधा संबंध ना स्त्रियों से चला जाता है, लड़कियों से, जो जवान लड़कियां होती हैं, वहां से चला जाता है। तो किस टाइप की कॉस्मेटिक्स की डिमांड आएंगी, इस साल किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है, वो फलेश बताता है। ठीक है। मीन संक्रांति, सूरज जिस दिन 12 नंबर राशि में जाएगा, उस दिन जो भी वार होगा, वो फलेश बन जाएगा। आपको इन 10 मिनिस्टरों के ना बिल्कुल हर वक्त पता होने चाहिए पोर्टफोलियो क्या क्या है और इस साल कौन कौन सा ट्रेंड कर रहा है। पंचांग जब छपता है ना, तो ये सारे लिखे आते हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि राजा कौन है, मंत्री कौन है, पढ़ते तो हो, लेकिन इनका इनको निकाला कैसे गया। अब आप समझ सकते हैं कि वार की कितनी वैल्यू होती है। उस होरा को पकड़ा गया, और सूरज क्या करेगा, अब उस ग्रह की जो किरणें हैं, वो धरती तक पहुंचाएगा, लोगों के दिमाग पर पड़ेगी, वनस्पतियों पर पड़ेंगी, और उस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम धनेश, एक्चुअल वेल्थ मिनिस्टर। वेल्थ मिनिस्टर जैसे प्रॉपर्टीज का काम होता है। ठीक है, वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करना, स्टॉक मार्केट, वेल्थ मिनिस्टर के अंडर में आएगी धनेश के। ठीक है। और कन्या संक्रांति, ठीक है, सूरज जिस दिन कन्या राशि में प्रवेश करेगा, वो धनेश बन जाएगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वेल्थ मिनिस्टर। इसके बाद जो 10वां डिपार्टमेंट है, वो है डिफेंस मिनिस्टर। लड़ाई झगड़ों में काम करेगा, कोर्ट केस में काम करेगा, हालांकि बचाव का है, लेकिन ये लड़ाई भी करता है। तो इसको ना, मतलब दोनों डिपार्टमेंट मिले होते हैं, बोलते तो हैं सुरक्षा, लेकिन अपनी सुरक्षा में अगर ये किसी सामने वाले पे प्रहार भी करेगा, तो ये वाला बनता है। अब इसे डिफेंस मिनिस्टर बोला गया, दुर्गेश बोलते हैं वैसे। तो दुर्गेश जो है, वो सिंह राशि से देखा जाएगा। सिंह राशि में जिस दिन सूरज एंटर हो रहा था, उस दिन जो वार बनेगा, वो जो ग्रह बनेगा, उसका काम क्या होगा, उसका पोर्टफोलियो क्या होगा, कि आपको वो लड़ाई में जितवाएगा या हरवाएगा, डिपेंडिंग कि आपको कि आपके चार्ट में किस तरह का है, आप उसकी रेमेडियल पार्ट किस तरह से कर रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। लेकिन उस साल जब सूरज सिंह राशि में रहे, मतलब पूरे सिंह राशि तक, आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कब तक रहेगा। सूरज जब तक सिंह राशि में दोबारा आएगा ना, जब तक दुर्गेश वही रहेगा। सपोज करो आपको किसी को कोर्ट केस करना है, कोई विवाद करना है, लड़ाई झगड़े की बात आ रही है, तो आपको बस ये चेक करना है कि उस साल का दुर्गेश कौन है, वहां से चीजें कर सकती है। तो एक तो तरीका क्या होता है कि हमें ना कुछ चीजें फिक्स कर बता रखी है, भाई लड़ाई झगड़े का मंगल, ठीक है, फर्टिलिटी का शुक्र हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा, सब्जियों का कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, राजा सूरज है ही। वो बेसिक फिक्स है। लेकिन अगर आप देखो ना कि सरकार बनती है आकाश में, तो वो 1 साल की बनती है जो, और जितने भी पोर्टफोलियो बढ़ते जाते हैं,
जैसे 10 तरह के पोर्टफोलियो बढ़ गए, तो वो ग्रह काम करेगा। आप इसके ऊपर ना कितनी भी रिसर्च करके देख लेना, आपको बिल्कुल सही-सही मिलता चला जाएगा। अब वही ग्रह, जैसे सपोज़ करो किसी को कोई मिनिस्ट्री मिली है, सपोज़ करो वेल्थ मिनिस्ट्री मिली हुई है, ठीक है? और वो ग्रह वो बन गया, हो गया मार्केट में, क्या कहते हैं, रेट्रो हो गया। ट्रांज़िट में रेट्रो हो जाता है ना कई बार, तो तेज़ी से क्या करता है, मार्केट में या तो पैसा लाता है या तेज़ी से मार्केट से पैसा खींच लेता है। या बहुत बड़े लेवल पे लोगों को लॉसेस लगाना शुरू कर देता है। सपोज़ करो किसी वेल्थ मिनिस्टर इस साल का जुपिटर बन गया और किसी के सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, ठीक है? तो बिल्कुल डायरेक्ट संबंध बना रहा है। और जुपिटर चलते-चलते रेट्रो हो गया, किसी दूसरे ग्रह से करप्ट हो गया। आप देखना, आपके वेल्थ पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसको ना इस तरह से लगाते हैं। और ये ना पहले ही लिख के रख लेना चाहिए। जब आप पहले लिख के रख लोगे ना एक पेज पे कि भाई इस साल मुझे ये चीज़ देखनी है और यहाँ से रिलेटेड कोई लोग आए या केस आए तो मुझे ये चीज़ देखनी है। तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है?